इस कहानी की शुरुआत में एक दूसरे ग्रह को दिखाया जाता है जहाँ के एलियंस हाईली इंटेलेक्चुअल हैं। उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है। इन एलियंस का जो लीडर होता है वो अपने सभी साथियों को कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा बनाई गई इंसानी फीमेल से कैसे डील करना है ये सिखा रहा होता है। दरअसल इनके पूरे प्लेनेट पर अब एक भी फीमेल नहीं है। ये क्लोनिंग के द्वारा बच्चे पैदा करते हैं और एलियंस लीडर चाहता है कि इन्हीं में से एक अर्थ पर जाए जो इंसानी फीमेल के साथ रिश्ता बनाए, और जब उसका बच्चा पैदा हो तो वो उस बच्चे को लेकर वापस अपने प्लेनेट पर आ जाए। साथ ही साथ ये अर्थ पर रूल भी करना चाहते हैं, यानी कि अर्थ को ये अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। इस काम के लिए एलियंस का लीडर एक एलियन को चुनता है। वो कहता है कि तुम अर्थ पर जाओगे, वहां पे तुम्हारा नाम हैरल्ड एंडरसन होगा। अर्थ पर तुम्हारी जॉब के लिए बैंक को रिकमेंडेशन भेज दी गई है। तुम्हें वहां जाना है, जॉब करना है और एक ऐसी लड़की को ढूंढना है जिसके साथ तुम बच्चा पैदा कर सको, और इसके बाद तुम वापस अपने प्लेनेट पर आ जाओगे। वहीं अर्थ पर एक एरोप्लेन का पायलट देखता है कि एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट उसी के प्लेन की तरफ आ रहा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कुछ ही सेकंड्स में उसके प्लेन से टकराने वाला है, और अगले पल वो उसके प्लेन से टकरा जाता है। लेकिन प्लेन को कोई भी नुकसान नहीं होता, बस एक रोशनी होती है और इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दरअसल वो एलियन जिसे अर्थ के लिए चुना गया था वो इस प्लेन में आ चुका है, जिसका नाम हैरल्ड एंडरसन है। उसे वॉशरूम से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। वो प्लेन में बैठी सभी फीमेल्स को अजीब नजरों से देख रहा होता है, जो वहां बैठी फीमेल्स को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि हैरल्ड उस बैंक में गया है जहां पर उसकी जॉब के लिए अर्जी दी गई थी। दरअसल एलियंस की टेक्नोलॉजी इंसानों से भी बहुत ज्यादा एडवांस है, इसीलिए अपने प्लेनेट से उन्होंने ये कंप्यूटर से यानी कि इंटरनेट से किया था। हैरल्ड को यहाँ पर जॉब मिल जाती है। यहाँ उसका एक कॉलीग होता है जिसका नाम पेरी है, जो कि शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वो नई नई औरतों के साथ अफेयर चलाता है। वो हैरल्ड को अपने साथ एक क्लब में ले जाता है। क्लब में उसे पता चलता है कि हैरल्ड को जब भी एक्साइटमेंट होता है तो उसकी पैंट से अजीब अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती है। ये एक वाइब्रेशन का साउंड होता है, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि एलियन है, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा होता है। अब हैरल्ड पेरी से कहता है कि मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। पेरी कहता है कि अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ अल्कोहलिज्म एनोनिमस क्लब की मीटिंग में जाना होगा, जहां पर वो लड़कियां आती हैं जो शराब से लड़ रही हैं, वो शराब छोड़ना चाहती हैं। वहां पर वो इमोशनली बहुत वीक होती है और हम उनकी वीकनेसेस का फायदा उठा सकते हैं। जहां ये दोनों के दोनों अपनी भूख मिटाने और लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए अल्कोहलिज्म मीटिंग में पहुंच जाते हैं, जहां पर पेरी को एक लड़की मिल जाती है। वो उसे लेकर वहां से निकल जाता है। हैरल्ड यहाँ पर एक दूसरी लड़की की स्पीच सुन रहा होता है। वो लड़की उसे काफी इंटेलिजेंट लगती है, लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाता क्योंकि उसने अब यहाँ पर उस लड़की को, उस एयर होस्टेस को देख लिया होता है जिसे उसने पहली बार प्लेन में देखा था। उसने उससे कहा भी था कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन उस वक्त इस लड़की ने मना कर दिया था। इस लड़की का नाम स्यूसन होता है। ये भी अल्कोहल से लड़ रही होती है। हैरल्ड उससे बात करता है और इसके बाद दिखाया जाता है कि ये दोनों के दोनों एक रूम में एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, जिससे हैरल्ड बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है और एक बार फिर से उसकी बॉडी से उसी तरह की वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है जो पहले आई थी। स्यूसन को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहती है सब क्या है, हमारे कपड़ों के अंदर से झंझनाहट की आवाज कैसे आ रही है। हैरल्ड उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तभी स्यूसन के एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो कहता है मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। इसीलिए वो हैरल्ड को यहाँ से भेज देती है। वहीं उस प्लेन को दिखाया जाता है जिसके अंदर हैरल्ड ने एंट्री की थी। दरअसल उस प्लेन में कुछ खराबी आ गई होती है, इसीलिए उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही होती है। यहाँ पर एक ऑफिसर होता है जो कहता है कि सबसे पहले पायलट को रडार पर एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट दिखा था। इसके बाद प्लेन के अंदर एक तेज रोशनी हुई थी। इसका मतलब ये है कि हमारी दुनिया में एलियन आ चुके हैं और अब हमें उस एलियन को ढूंढना होगा। यहाँ पर प्लेन की रिकॉर्डेड फुटेज में वो हैरल्ड को भी देखता है और उसे उस पर कहीं ना कहीं शक हो जाता है। वहीं स्यूसन को दिखाया जाता है जो पेरी के बैंक जाती है, क्योंकि जिस रात को ये अल्कोहल ग्रुप की मीटिंग में गए थे उस रात को गलती से पेरी ने स्यूसन की गाड़ी को टक्कर मार दी थी, इसीलिए उसे इंश्योरेंस पेपर पर साइन करवाने हैं। पेरी से पेपर्स पर साइन करवाने के बाद यहीं पर स्यूसन हैरल्ड से मिलती है। हैरल्ड उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। पहले तो स्यूसन मना कर देती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और अब हैरल्ड और स्यूसन डेट पर जाते हैं, जहां ये एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। स्यूसन बातों बातों में हैरल्ड से पूछती है कि तुम्हारा मकसद क्या है।
हैरल्ड कहता है मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है और वो है बाप बनना। इस बात से स्यूसन बहुत इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद स्यूसन के घर पर आ जाते हैं। स्यूसन कहती है कि मैं अपनी जिंदगी को ठीक करना चाहती हूँ। जो गलतियां मैंने पहले की हैं अब मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहती, इसीलिए शादी से पहले मैं किसी भी इंसान के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखूंगी। और यहाँ पर हैरल्ड का बाप बनने का सपना टूट जाता है क्योंकि वो जल्द से जल्द किसी भी लड़की को अपने बच्चे की माँ बनाना चाहता है। इस बात से वो परेशान हो जाता है, इसीलिए वो अपने लीडर को बुलाकर उससे एक एरोप्लेन में मिलता है, जहाँ पर वो अपने लीडर को बताता है कि मुझे लड़की तो मिल गई लेकिन वो बिना शादी के मेरे बच्चे की माँ बनने को तैयार नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसका लीडर कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे एक बच्चा दे दो, जल्द से जल्द किसी भी लड़की को प्रेग्नेंट करो। ये कहकर उसका लीडर वहां से चला जाता है। वहीं उस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसे इस बात पर शक है कि हमारी दुनिया में कोई एलियन आ चुका है और उसका शक होता है हैरल्ड पर। इसीलिए वो स्यूसन से मिलता है और हैरल्ड के बारे में पूछता है क्योंकि उसे पता होता है कि हैरल्ड और स्यूसन मिलते हैं। स्यूसन उस ऑफिसर को अपने और हैरल्ड के बीच की सारी बातें और जो जो उसने एक्सपीरियंस किया होता है सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि हैरल्ड जब भी एक्साइट होता है उसकी बॉडी में झंझनाहट यानी कि वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है। ये सुनने के बाद उस ऑफिसर का शक और भी पक्का हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि हो ना हो हैरल्ड ही वो एलियन है जो दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आया है। स्यूजन इसके बाद एक बार फिर से हैरल्ड से मिलने उसके बैंक जाती है, जहां हैरल्ड उससे प्रपोज करता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। पहले तो स्यूजन मना कर देती है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करने के बाद वो फोन करके हैरल्ड को हाँ कर देती है। इसके बाद हैरल्ड और स्यूजन की शादी हो जाती है। हनीमून में दिखाया जाता है कि हैरल्ड का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो किसी भी तरह से स्यूजन को प्रेग्नेंट कर दे। वो बार बार उससे उसकी प्रेगनेंसी चेक करने के लिए कहता है, जो बात स्यूजन को थोड़ी अजीब भी लगती है। अभी दोनों हनीमून से वापस आ जाते हैं और जब हैरल्ड बैंक जाता है तो वो देखता है कि जो काम उसने किया था पेरी ने उसे अपने नाम से बैंक में सबमिट कर दिया ताकि उसे प्रमोशन मिल जाए। ये बात हैरल्ड को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो नाराज होकर घर आ जाता है। वहां पर स्यूजन के फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें इग्नोर करके वो अपने कमरे में आ जाता है। हैरल्ड अपने बिहेवियर से पूरी तरह से हैरान होता है क्योंकि वो एक एलियन है, उसके अंदर जेलसी नहीं होनी चाहिए। जेलसी इंसानों के अंदर होती है। स्यूजन के दोस्तों के जाने के बाद स्यूजन कमरे में आती है और वो हैरल्ड से बहुत झगड़ा करती है क्योंकि उसे हैरल्ड का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होता। झगड़े के बीच में हैरल्ड कहता है, क्या तुमने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया? स्यूजन को इस बात से और गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, अच्छा तो तुमने शादी सिर्फ मुझसे इसीलिए की है कि तुम मुझे अपने बच्चे की माँ बना सको। हैरल्ड परेशान है, इसीलिए एक बार फिर से वो अर्थ पर अपने लीडर को बुलाता है। वो उससे एरोप्लेन में मिलता है जहां पर वो उसे अपनी सारी परेशानियां बताता है और कहता है कि मैं वापस अपने ग्रह आना चाहता हूं। उसका लीडर कहता है कि जब तक तुम किसी औरत को अपने बच्चे की मां नहीं बना देते, जब तक तुम मुझे बच्चा नहीं दे देते, तब तक तुम इसी धरती पर रहोगे। ये कहकर वो वहां पर चला जाता है। क्योंकि उसका लीडर अर्थ पर आया है, इसीलिए प्लेन और पायलट को उसी तरह की परेशानियों का और खराबियों का सामना करना पड़ा था जिस तरह का उस वक्त पड़ा था जब पहली बार हैरल्ड अर्थ पर आया था। यहाँ पर वो ऑफिसर दोबारा आता है और वो कहता है कि मुझे कंफर्म करके बताओ, क्या उस फ्लाइट में हैरल्ड नाम का आदमी था? उसे बताया जाता है कि हाँ, उस फ्लाइट में हैरल्ड नाम का आदमी था और ऑफिसर का शक अब पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है कि हैरल्ड ही वो एलियन है जिसकी उसे तलाश है। वही हैरल्ड परेशान हो चुका है। वो एक बार में जाता है जहां पर उसे पेरी की पत्नी मिलती है। ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और इसके बाद दिखाया जाता है कि हैरल्ड और पेरी की पत्नी बेडरूम में है क्योंकि हैरल्ड अब किसी भी औरत को मां बनाना चाहता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो उसकी पत्नी है या कोई औरत। जब भी दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो हैरल्ड को एक्साइटमेंट नहीं होता, यानी कि उसकी बॉडी में झंझनाहट होना शुरू नहीं होती। इसीलिए वॉशरूम में जाकर वो अपने आप को चेक करता है जहां पर वही ऑफिसर जिसे अब यकीन है कि हैरल्ड ही एलियन है, वो उसकी एक पिक्चर क्लिक कर लेता है। इसके बाद हैरल्ड पेरी की पत्नी को कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। उसके दोस्त पेरी की पत्नी कहती है कि शायद तुम अपनी पत्नी को चीट नहीं करना चाहते, इसीलिए यहाँ से जा रहे हो। ये बात सच होती है। हैरल्ड अपने आप से हैरान होता है क्योंकि वो एलियन है, पर अब वो कहीं ना कहीं दिल और दिमाग से इंसानों की तरह महसूस कर पा रहा होता है, सोच पा रहा होता है। हैरल्ड जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है वहां पर उसकी पत्नी स्यूजन डांस कर रही है। वो उससे डांस की वजह पूछता है। स्यूजन उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। मतलब हैरल्ड का वो मकसद जिसे वो पूरा करना चाहता था, जिसमें वो किसी औरत को अपने बच्चे की माँ बनाना चाहता था, वो अब पूरा हो चुका है।
कुछ दिन बीत जाते हैं और क्योंकि अब हैरल्ड का मकसद पूरा हो चुका है इसीलिए वो स्यूसन के करीब नहीं आता, वो उसे टच भी नहीं करता, जो बात स्यूसन को बहुत अजीब लगती है। 6 हफ्तों के बाद ये डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर जब डॉक्टर स्यूसन का टेस्ट करता है, उसका चेकअप करता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि 6 हफ्तों का बच्चा स्यूजन के पेट में ऐसा होता है जैसे कि वो 4-5 महीने का हो। डॉक्टर ये बात दूसरे डॉक्टर्स को भी बताता है। वहीं हैरल्ड को दिखाया जाता है जब वो अपने बैंक जाता है तो वहां पर पार्टी चल रही होती है क्योंकि पैरी का प्रमोशन हो चुका है। इस बात से वो आग बबूला हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो पैरी से कहता है कि तुमने मेरे काम को इस्तेमाल करके अपना नाम देके प्रमोशन लिया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, और वो पैरी को एक पंच भी मारता है। हैरल्ड इन सब बातों से बहुत परेशान है, इसीलिए जब वो घर पर आता है तो उसकी पत्नी स्यूसन उसे तसल्ली देती है, उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है, और यहाँ पर हैरल्ड अपनी पत्नी स्यूसन के लिए पहली बार प्यार महसूस करता है। वहीं दूसरी तरफ वो ऑफिसर जिसे पूरी तरह से यकीन है कि हैरल्ड ही एलियन है, वो अपने सीनियर्स के पास जाता है और बड़े गर्व से कहता है कि मुझे पता है कि एलियन कौन है, उसका नाम हैरल्ड है। वो उन्हें वो फोटो भी देता है जो उसने उसकी खींची होती है, लेकिन उसके सीनियर्स उसकी बात पर यकीन नहीं करते, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ कुछ और हफ्ते बीत जाते हैं और क्रिसमस का दिन आता है जहाँ पर हैरल्ड और स्यूसन क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। तभी स्यूसन को लेबर पेन शुरू हो जाता है। हैरल्ड बहुत तेज ड्राइव करके उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है। यहाँ स्यूसन के चारों तरफ बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं क्योंकि आज तक किसी भी लेडी के पेट में बच्चे ने इतनी जल्दी ग्रो नहीं किया था या किसी भी लेडी की इतनी जल्दी डिलीवरी नहीं हुई थी। अब स्यूसन का और हैरल्ड का एक बेटा होता है। हैरल्ड अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है, उसके अंदर अब ह्यूमन इमोशंस भी आ चुके हैं, इसीलिए फैसला करता है कि वो अपने बेटे को उसकी मॉम से यानी कि स्यूजन से दूर नहीं करेगा। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है जहाँ पर उसका बॉस होता है जो उसे ही देख रहा होता है। इसके बाद हैरल्ड अकेला इस प्लेनेट को छोड़ने का फैसला करता है, इसीलिए वो एक प्लेन में बैठता है जहाँ पर उसका पीछा वो ऑफिसर भी करता है जिसे पूरा यकीन है कि हैरल्ड ही एलियन है। तभी प्लेन में डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाती है। हैरल्ड वॉशरूम की तरफ भागता है, वो ऑफिसर भी उसका पीछा करता है, लेकिन जब वो वॉशरूम में देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता क्योंकि हैरल्ड अब अपने प्लेनेट वापस पहुंच चुका है। और आज भी हैरल्ड यहाँ स्यूसन को मिस करता है। हैरल्ड यहाँ पर अपने साथ के एलियंस को बताता है कि धरती पर कैसे वो फीमेल्स को इम्प्रेस कर सकते हैं क्योंकि अब बाकी एलियंस भी धरती पर जाना चाहते हैं। लेकिन हैरल्ड बताता है कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है और वो है इमोशंस की। हमारे अंदर इमोशंस नहीं है, जबकि इंसानों के अंदर इमोशंस हैं जो उन्हें एक दूसरे से प्यार करना सिखाती है। हमें अर्थ पर कब्जा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हम इंसानों के साथ मिलकर रह सकते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हैरल्ड का बॉस ये उसकी बातें सुन लेता है और वो ऑर्डर्स देता है कि हैरल्ड को गिरफ्तार कर लिया जाए। हैरल्ड को यहाँ पर पता चलता है कि उसकी इजाजत के बिना उसका लीडर उसके बेटे को अर्थ से यहाँ पर ले आया है, इसीलिए वो अपने बेटे को लेकर एक बार फिर से अर्थ पर आ जाता है। वो स्यूसन के पास जाता है, उससे माफी मांगता है और उसे अपने अस्तित्व की पूरी सच्चाई बताता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है। पर वो स्यूसन से बहुत प्यार करता है। स्यूसन बहुत गुस्सा होती है लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे माफ कर देती है। इसके बाद वो उसे दिखाने के लिए कि वो सच में एक एलियन है, अपने नाक से एक बहुत तेज रोशनी निकालता है जिसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी देख लेता है। वो हैरल्ड से कहता है कि ये रोशनी तुम मेरी पत्नी को भी दिखा दो ताकि उस पर मुझे यकीन आ जाए। अब यहाँ पर हैरल्ड का लीडर भी आ जाता है जो हैरल्ड को अपने साथ वापस प्लेनेट पर ले जाना चाहता है ताकि उसे सजा दे सके। पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैरल्ड के लीडर पर गन तान देता है। हैरल्ड का लीडर बड़े गर्व से कहता है कि तुम्हारा कोई भी हथियार मुझे जख्मी नहीं कर सकता, मेरे घाव बहुत जल्दी भर जाएंगे। पर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसके दिल पर गोली चलाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसकी डेड बॉडी को अपने साथ ले जाता है। हैरल्ड और स्यूसन अब एक दूसरे के साथ हैं। स्यूसन को हैरल्ड कहता है कि मुझे मेरे लोग वापस चाहते हैं क्योंकि वो मुझे अपना लीडर बनाना चाहते हैं, इसीलिए तुम भी मेरे साथ मेरे प्लेनेट पर चलो। स्यूसन कहती है कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे सभी दोस्त यहीं पर हैं और दूसरा मुझे वहाँ के स्कूलिंग सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे अपने बेटे को एक अच्छी एजुकेशन देनी है। हैरल्ड उसकी बात मान जाता है और अब ये दोनों के दोनों अपने बेटे के साथ इसी प्लेनेट पर खुशी खुशी रहते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2000 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.6। इस फिल्म का बजट था $60 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $14.1 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।